आपका परिचय करा दें। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माधवी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय सरकार जो कि टीएमसी के नेता है जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। और प्रकाश चंडालिया जो कि एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं संजय जी आपके पास आना चाहूँगा और ये सीधा सवाल कि हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो पश्चिम बंगाल के साथ में जैसे राज्य के साथ में चिपकता हुआ जा रहा है, ये जो पूरा एक तरह से पूरा जो मॉडल है, क्योंकि चुनावों के बाद हिंसा, चुनावों के दौरान हिंसा, पंचायत चुनाव हो तो हिंसा, और अब अगर ये जो विरोध प्रदर्शन है उसमें भी हिंसा की ये बानगी की जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी गाड़ी को न जाने दिया जाए, काम न करने दिया जाए, ये किस तरह की सियासत है? पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है, ये तो आप लोग भी सोच रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले बात है यहाँ पर वो जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये बीएलओ लोग एजिटेशन कर रहे हैं। क्यों दो बीएलओ यहाँ पर सुसाइड किया। रिंकू तरफ तो पूरा लिखा है, मेरे मौत के लिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरे मौत के लिए गणेश कुमार जी जिम्मेवार है, एकदम डायरेक्ट लिख दिए हैं। नंबर 2 में बताना चाहता हूँ, अभी रवि किसान, सुवेंदु अधिकारी या समीक भट्टल मिलकर अभी ब्रीफ दिया बांग्लादेश में बांग्लादेशी या रोहिंग्या के बारे में। मैं पूछना चाहता हूँ कितना रोहिंग्या पकड़ा गया है और कितना बांग्लादेशी पकड़ा गया, इसको जवाब नहीं दे पाए। 12 बांग्लादेशी आज ही पकड़े गए हैं, आप ही की पुलिस ने पकड़ा है। 12 आज ही पकड़े गए हैं, आपकी पुलिस ने पकड़ा है। सुनिए, हाँ, 3 रोहिंग्या और 78 बांग्लादेशी टोटल पकड़ा गया, मतलब वोट प्रक्रिया जो इसी मामला में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर कह रहा था 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 40, अभी आ गया 40-50 लाख में। मैं आपको हकीकत बताने चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, कार्बोलिक एसिड तो डाल दिया गया, लेकिन कार्बोलिक एसिड डालने के बाद में गड्ढा से कालिया भारतीय जनता पार्टी को कंकाल बॉडी निकल, मांस शरीर में नहीं है। क्यों? बीएलए दे नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा क्या है, उसको मतलब अभी उसको जितना प्रामाणिक में इस लोग सोचे थे कि हम लोग तो बहुत एसआईआर हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सब, लेकिन दिखाई दिया कि उल्टा खेला। कैसा हो गया? 2002 से लेकर 2023 के बीच में बांग्लादेश से लगभग जो शरणार्थी थे और पीड़ित थे, उसका लगभग 1 करोड़ यहाँ पर आए थे, जिसको ये लोग पहले मतलब जो लालच देखा तुमको सीए के माध्यम से तुमको दिया, उसी को नाम काटा जा रहा है। आज रेशियो क्या हो गया? 90-10, मतलब 90% हिंदू को नाम काटा जाता है तो 10% मुस्लिम। मैं बहुत दुख की बात नहीं, इस बात तो उसको साथ में जो खेला हुआ, जो इसने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, दूसरा तीसरा नंबर और बात, मैं चौथा नंबर बात बताना चाहूँ। अभी माधवी जी बैठे हो, इनके 3 विधायक है, इसमें एक विधायक है सपन मोजुमदार, जो 2023 तक बांग्लादेश गोपालगंज का वोटर था। इसके बाप के नाम, इनके नाम, दोनों का नाम 2000 वोट लिस्ट में नहीं है। इसको परिवार किसी को नाम नहीं है। अशोक कितनी, इनको भी बाप के नाम नहीं है, इसको परिवार के नाम नहीं है। असीम सरकार, इसको भी बाप के नाम नहीं, इसको में 3 विधायक के बारे 12 विधायक दीदी से मिले, बोले दीदी आप किसी भी हाल में एसआईआर रुकी। असीम सरकार क्यों इनको खिलाफ एजिटेशन कर रहा है? एसआईआर करके ये जितना मतलब ये हिंदू है, हिंदू को भगाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी एजिटेशन कर रहा है। अभी क्या बोला शांतनु ऐसा है, बारे में क्या बोला? ऐसा है संजय जी, एक लिस्ट देखिए, एक ड्राफ्ट लिस्ट सुनिए, तो एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी 9 दिसंबर को, और चुनाव आयोग भी यही कह रहा है, बिहार में भी यही हुआ था, और बहुत सारे लोग उसके पहले भी वहां पर भी शोर मचा रहे थे। 65 लाख लोग, 62 लाख लोगों का नाम वहां से कट गया, कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं आया ये कहने के लिए मेरा नाम कट गया है। 26 लाख लोगों के नाम के साथ डिस्क्रिपेंसी यहां भी दिख रही है। कोई अभी तक फिलहाल, अभी तो खैर मौका भी है आने में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी, पार्टियों को दिया जाएगा, टीएमसी को दिया जाएगा। अगर आपको लगेगा कि उसमें कोई दिक्कत है तो आप सामने आइएगा। अभी से उसका विरोध करने का पीछे कोई वैलिड रीजन वैसे दिखता नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं से विरोध नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है असीम सरकार भी, असीम सरकार क्या बोल रहा है? मथुआ मर रहा है, राजवंशी मर रहा है, हिंदू मर रहा है, और इनको मंत्री लंदन में जाके आईएएस कर रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं माधवी अग्रवाल से। माधवी अग्रवाल ये कह रहे हैं कि ये दरअसल बीजेपी की सियासत है, और इसमें मैं ये भी पूछना चाहूंगा सवाल कि क्या आप इसको लग रहा है कि रणनीतिक रूप से चुनावी हथियार के तौर पर भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह का ये आरोप लगा रहे हैं? क्या आपको लगता है, या फिर ये एक जो पूरी सरकारी मशीनरी है उसके साथ मिल करके एसआईआर पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एसआईआर जो है वो किसी की नागरिकता को खत्म करने वाला जो है वो काम नहीं है। एसआईआर का मतलब ये है कि जो वोटर लिस्ट है, जहां एक आदमी की 2-2 वोट्स है, या एक आदमी जो कहीं और से ट्रांसफर होकर दूसरे शहर में चला गया,
उनके नाम किसी और जगह पर है, उनको एक तरीके से संशोधन करने का जो पूरी प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है। लेकिन क्या है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि विरोध करने का कोई मकसद दिखता नहीं है कि इनका जो है सही मकसद क्या है। टीएमसी जो है प्रथम दिन से ही, जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में चर्चा शुरू होने लगी, वैसे ही ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम एसआईआर को यहाँ होने नहीं देंगे, यहाँ पे वोटर लिस्ट के नाम अगर कटेंगे, लोगों के नाम कटेंगे तो मेरी लाश के ऊपर से कटेंगे। तो ये इन्होंने पहले से इसमें नेगेटिविटी फैलाना जो है लोगों पर शुरू कर दिया पश्चिम बंगाल में, जैसे कि हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है टीएमसी की कि किसी भी जो योजनाएं आए, चाहे किसी तरीके का कोई कानून केंद्र से आए या जो भी प्रक्रिया होने की कोशिश जिसमें संशोधन किया जा सके, उसमें पहले से ही नेगेटिविटी फैलाकर लोगों में अराजकता फैलाने की कोशिश टीएमसी करने लग जाती है। उसी के तहत आज ये जो है इन लोगों ने ज्वलंत मुद्दा बना दिया। भाई एसआईआर नहीं हुआ, कोई महामारी हो गई कि एसआईआर को छूते ही सारे बीएलओ मरने लग गए हैं इनके हिसाब से। एसआईआर एक जो है चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे संशोधन कानून के तहत, संशोधन एक प्रक्रिया के तहत पूरे देश भर में चलाया जा रहा ताकि लोगों की वोटर लिस्ट को सुधारा जा सके और वोटर सही तरीके से अपनी वोट को दे सके। उस प्रक्रिया में अगर जिन लोगों के नाम पहले से नहीं है, अगर उनको संशोधन करने के लिए 11 एविडेंस चाहिए, 11 जो कागज है उनमें से कोई भी कागज नहीं है किसी के पास में। अरे भाई कौन भाग रहा है? वो भाग रहे हैं जो चोरी छिपे घुसे थे, जिनको इन लोगों ने घुसाया था, जिनको रातों रात इन्होंने वोटर आईडी देकर वोटर बना दिया था। कोई आम आदमी जो नॉर्मली यहाँ रहा है वो उनमें किसी तरीके का डर नहीं है, ना वो भाग रहे हैं। भाग वही रहे हैं जिन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे घुसपैठ की थी और अब वो भाग रहे हैं। ममता बनर्जी के वोटर्स हैं। वही एसआईआर जिसका सपोर्ट ममता बनर्जी 2002 में कर रही थी, जब वो यहाँ पर चुनाव मतलब एक तरीके से संघर्ष के दौर में थी और सीपीआईएम पर दावा करती थी कि ऐसा जो फर्जी वोटर्स हैं, जो घुसपैठी है, उनकी वजह से सीपीआईएम जीत रही है। आज वही ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है क्योंकि उनके वोटर्स नहीं चले जाए, ये उनको भय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर संशोधित करके अगर वोटर आईडी को सुधारा जा रहा है तो इसमें आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, टीएमसी वालों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है संजय जी, आता हूँ आपके पास। संजय जी आ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपके पास बहुत सारा आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि प्रकाश चंडालिया जी को इस नहीं ठीक है सर, प्रकाश चंडालिया जी को मैं इस पहले चर्चा में शामिल कर लूँ, उसके बाद आपके पास आता हूँ। आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रकाश चंडालिया जी वस्तुस्थिति आपसे जानना चाहूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट आपसे जानना चाहूंगा। क्या लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है या एसआईआर को लेकर सचमुच लोगों में इस तरह का डर है जिस तरह से इन्होंने बताया? क्योंकि बाकी राज्यों में इस तरह की स्थिति नहीं आई। बिहार में हुआ, वहां पर सामने आया 62 लाख लोगों के नाम कटे, कोई सामने नहीं आया, तो समझ में आया कि सीधा सीधा राजनीतिक विरोध था। क्या बंगाल में भी निखिल जिस दिन से एसआईआर की शुरुआत हुई है उसी दिन से पश्चिम बंगाल सरकार की नींद उड़ी है। इनके झूठ पे झूठ चल रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि एसआईआर मेरी लाश के ऊपर में होगा। एसआईआर शुरू हो गया, बिहार में सफल हो गया और एक साथ चुनाव आयोग ने भारत के 12 राज्यों को शामिल किया है जिसमें पश्चिम बंगाल एक है। सच्चाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार की नींद इसलिए उड़ी हुई है कि जिन फर्जी मतदाताओं के नाम इस बार एसआईआर की लिस्ट के बाद में कटने जा रहे हैं, इन्हीं मतदाताओं के ऊपर में यह सरकार सत्तारूढ़ बनी हुई है। इनके झूठ का एक पुलिंदा और बताऊं, ये अभी ममता बनर्जी ने 3 दिन पहले एक भाषण में कहा था कि 3 वर्ष के कार्यकाल के पूरा कार्यकाल 3 साल का लगे, कालखंड लगे 3 साल का, और 3 साल की अवधि में एसआईआर किया जाना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि 2002 में जिस समय निखिल जी तकनीक उतनी एडवांस नहीं थी, 2002 में भी पूरे भारतवर्ष में 2 साल चला था। 2002 से 2004 तक एसआईआर चला था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो 4 फरवरी को निकल गई थी और 12 अप्रैल को फाइनल लिस्ट निकल गई थी। मात्र 2 महीने के कालखंड में उस समय भी हुआ था। आज तो तकनीक बहुत एडवांस है। पूरे पश्चिम बंगाल में 99% से अधिक लोगों ने एन्यूमरेशन फाइल जो फॉर्म है वो भर दिए हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। अब बात रही चुनाव आयोग दफ्तर पर हमला करने की। आपको निखिल जी पता है कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाकर के प्रदर्शन किया था। लगभग 100 आदमी की भीड़ थी। संजय बाबू इस सच को झुटला नहीं सकते कि उन 100 लोगों में बीएलओ 2 या 4 थे। सिर्फ 2 या 4 बीएलओ थे। वो तो बाकी सब इनकी रिपोर्ट्स थी जी बिल्कुल, और बाकी इनके पार्टी के कार्यकर्ता थे। इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को उद्दंडता सिखाने की पूरी पीएचडी हासिल है। ये सारे गुंडागर्दी के साथ में इस चीज को रोकना चाहते हैं। इसको रोकने की कवायद पश्चिम बंगाल में नहीं होने वाली है, ये इन्हें पता चल गया है। और संजय बाबू अभी माधवी जी को संकेत करके कह रहे थे
संजय दा मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन इनसे फाइट करके, तर्क की फाइट करके बड़ा मजा आता है। अभी 3 बार इन्होंने बाप 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 करके कहा और माधवी जी को संकेत दिया कि उनकी पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं के बाप के नाम नहीं है, बाप के नाम नहीं है, बाप के नाम नहीं है। विधायक 3 विधायक तपन मजूमदार। हाँ संजय हाँ, जी, आप कितने नहीं है? कंप्लीट करने असीम दीजिए शर्मा। उनको। 3 विधायक। नहीं, हम मैं 3 कह रहा हूं कि विधायक आपके पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री के बाप के मरने के बाद उनका नाम मतदाता सूची में क्यों है? बंगाल के शिक्षा मंत्री के बाप की मृत्यु होने के बाद भी उनका नाम मतदाता सूची में क्यों है? उनका नाम क्यों नहीं हटना चाहिए? ये बताइए। ये अभी माधवी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पुराने लोगों की, उसको हटा दिया जाना चाहिए। जो फर्जी है बांग्लादेशी, आप स्वरूप नगर की तस्वीर देखिए, बसीर हाट की तस्वीर देखिए, न्यू टाउन की तस्वीर देखिए, हजारों की संख्या में लोग जा चुके हैं, हजारों की संख्या में पलायन हो रहा है। और फट गया, दादा फट रहा है, हाँ फट रहा है, बढ़ रहा है दादा। इसीलिए नहीं संजय जी, नहीं संजय जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इस तरह की भाषा बोलने का बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। नींद उड़ी हुई है। जो आप प्लीज नहीं, आप नेशनल टीवी पर आकर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल मत करिए। मैं आपको नहीं, आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप इस तरह से बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आपको जो भी नहीं जो भी है, लेकिन आप इस तरह की भाषा शैली का कम से कम इस्तेमाल मत करिए। हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, ये सारी बहुत अच्छी भाषाएं हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके जरिए आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अश्लील और खराब, घटिया भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप नेशनल टीवी पर इस बात को ध्यान रखें। चर्चा अपनी जगह पर है, भाषा शैली नहीं संजय जी, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप अभी शांत हो जाइए, आप अभी शांत हो जाइए, आप अभी शांत हो जाइए, आप अभी शांत हो जाइए। प्रकाश चंडालिया जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सरकार भारत के फेडरल सिस्टम को नहीं मानना चाहती, केंद्रीय एजेंसियों को नहीं मानना चाहती, राजभवन और राज्यपाल को नहीं मानना चाहती, सीबीआई को नहीं मानती, एनएचआरसी को नहीं मानती, वो भला बड़ी आसानी के साथ में चुनाव आयोग को कैसे मान लेगी? ये वोट चोर, गद्दी छोड़ और ये चुनाव आयोग को ये हमला करना ये दर्शाता है कि इनकी चूलें हिल चुकी हैं और सामने 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला है, इन्हें मालूम है कि जो मतदाता, और देखिए निखिल जी, यहाँ बड़े वैज्ञानिक तरीके से रिगिंग होती है। रिगिंग दूसरे प्रदेशों में प्राय खत्म हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल आज भी एक ऐसा प्रदेश बचा हुआ है जहां पर शाम को, देखिए ये बात को माधवी जी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि बंगाल में 80,000 से अधिक संख्या में बूथ हैं। उन सभी बूथों पर इनकी पार्टी के जो बूथ एजेंट होते हैं वो कई बार चुनाव के दिन नहीं उपलब्ध होते। अब इनको पूरा खुला मैदान मिल जाता है और शाम को 4 बजे के बाद जब मतदाताओं की कतार छोटी हो जाती है, ये बिल्कुल फर्जी मतदाता जो मरे हुए वोटर हैं उनके नाम तक छटाई करके उनके वोट डालते हैं फर्जी तरीके से। और बांग्लादेशियों को जिन झुग्गियों में बसाया गया, जो भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों के वोट दिलवा करके अपने सरकार में ये लोग बने हुए। संजय जी जवाब दीजिए, भाषा पर नियंत्रण रखिएगा लेकिन प्लीज। देखिए, मैं पहले तो माधवी जी को जवाब देता है, बोल रहा है क्यों, मतलब जो ये मौत के ये होते रहता है बंगाल में, तो कौन सी बीमारी है? अच्छा, अरविंद भादर जो सुसाइड किया था गुजरात में, सोमनाथ में एक बीएलओ सुसाइड किया था, रमेश वर्मा गुजरात में मरा है, उषा बैंक गुजरात में मरा, कल्पना पैटेल भी गुजरात, हम 4 नाम गिना दिया इनको, ठीक है। टोटल 25 बीएलओ को मौत हुआ है। अवधि के पहले काम भी पूरा कर दिया है बीएलओ, यहाँ पर कई बीएलओ ने अवधि पूरी होने के पहले काम भी पूरा किया है। आप सपना देखिए, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रहा है। मिर्ची आपको इस कारण में लग रहा है जिस तरह से हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी के आने का बीजेपी का मेंबर नहीं है, मिर्ची लग रहा है, आप मिर्ची लग रहा है, मिर्ची लग रहा नहीं है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करिए कि बीएलओ यहाँ पर अवधि पूरी होने के पहले भी काम जमा करते हैं। एनसीआईबी के रिपोर्ट के अनुसार में कहा, एनसीआईबी मतलब नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहे हैं हिंदुस्तान में 5 करोड़ घुसपैठी घुसे हुए हैं। अगर 5 करोड़ घुसपैठी घुसे, अगर अमित शाह का दफ्तर बोल रहा था, अमित शाह कहां पर रहता है? मगर घुसपैठी है क्या फायदा? मैंने आपको शुरू में कहा कि 9 दिसंबर को आपको ड्राफ्ट लिस्ट दे दी जाएगी, उस ड्राफ्ट लिस्ट को देखिएगा। अगर आप असहमत होंगे तो आप अपना उसमें विरोध दर्ज करा सकते हैं। बिहार में भी यही हुआ था साहब, बिहार में भी, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग मेरी बात सुनिए, बिहार में भी दरअसल यही हुआ था और उसके पहले कि जी भगा दिए जाएंगे हमारे वोटर, गरीब, किसान, मजलूम, ये जो एक नारा था वो गढ़ा जा रहा था। 62 लाख लोगों के नाम कट गए संजय जी, और एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया, और यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। 9 दिसंबर तक धैर्य रखिए,
आने दीजिए। ये जो हिंसा का तांडव हो रहा है, नहीं, ठीक है, आप ये जरूर कह रहे हैं कि ये बीएलओ हैं, लेकिन जो माइक पर कैमरे के सामने जो बता रहे हैं कि हम टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उसको कोई झुठला नहीं सकता। देश देख रहा है। आप तीनों लोगों का धन्यवाद। आप तीनों लोगों का धन्यवाद आज के हमारी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। माधवी जी आपका, और हमारे साथ संजय जी का, और प्रकाश चंडालिया जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन जाहिर तौर पर देश देख रहा है कि 62 लाख लोगों का नाम बिहार से कटा था और उसके पहले कितना हो हंगामा हुआ था। आज फिर पश्चिम बंगाल में ये हो हल्ला हंगामा हो रहा है और यहां पर तो हिंसा तक हो रही है। सीओ की गाड़ी को रोका जा रहा है, उनके जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। लेकिन 9 दिसंबर तक रुकने के लिए टीएमसी के लोग तैयार नहीं हैं। जब जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो उनको दी जाएगी, उनका जो विरोध होगा उसको सुना जाएगा। लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो उस विरोध को नजरअंदाज करना चाहते हैं, वो अभी सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। तो आप जनता है, जो वोटर्स हैं, वो सब समझ रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं नहीं जाइए।